गाइस वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द ITR 3 फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। सो इस साल के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 3 जो यहाँ पे लॉन्च कर दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे, पूरा वॉक थ्रू और ओवरव्यू देने वाला हूँ मैं आपको कि ITR 3 के सारे शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे फिलअप की जाती है। इसके पहले वैसे मैंने ITR 1, 2 और 4 के ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल के अंदर वीडियो बना चुका हूँ इस साल की रिटर्न के लिए। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू या मेरी सर्विसेज के थ्रू ITR फिलअप कराना चाहते हैं या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे केवल ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर इसको अनेबल किया है, लेकिन अब इंटरफेस यहाँ पे सेम रहेगा। तो आप चाहे ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, ऑफलाइन तरीके से फाइल करना चाहते हैं, दोनों के अंदर चीजें यहाँ पे सेम रहेगी। सो गाइस, आपको सिंपली ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आप 22-23 सेलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस अपना इंडिविजुअल रखिएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपसे ITR फॉर्म जो है यहाँ पे चूज करवाता है। तो अभी आप देख सकते हैं ITR 1, 2 और 4 आ रहा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे आपको ITR 3 दिख जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, तो जिसकी मदद से यहाँ पे मैं ITR 3 ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब इसके बाद का इंटरफेस क्या रहेगा, ये पूरा एकदम सेम रहेगा। तो इस वीडियो की मदद से आप पूरा यहाँ पे फाइल कर पाएंगे। तो देखिएगा, जैसे आप यहाँ पे ITR 3 अपने यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उस क्वेश्चन के बाद में, तो उसके बाद में यहाँ पे कई सारे ना आपके स्क्रीन के सामने शेड्यूल खुल जाएंगे। तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, आपको सिंपली क्या करना है, इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है। तो देखिए, अगर आपकी सैलरी है तो इसको अनेबल रखिएगा, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है इसको आप अनेबल कर सकते हैं, बाकी कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। चला गाइस, अगर मैं बिजनेस के कॉलम की बात करूं तो देखिए, बिजनेस का कॉलम ही यहाँ पे इसलिए डाला गया है क्योंकि ITR 3 के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद में जो डेप्रिसिएशन है, अगर आप कोई भी ऐसा असेट्स वगैरह डालने वाले नहीं है, बैलेंस शीट फिलअप नहीं करने वाले, तो इसको सिंपली आप अनचेक कर सकते हैं। डिडक्शन की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे चैप्टर 6 से ऑलरेडी अनेबल होगा, जिसके अंदर आप अपनी ATC वगैरह जो है डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। बस इसमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, तो उसको अगर अनेबल करना है तो ATD वाले को अनेबल कर सकते हो, और जो डोनेशंस का होता है वो भी यहाँ पे अनेबल नहीं होगा, तो उसको भी आप अनेबल कर सकते हो। बाकी गाइस, आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चन पूछेगा, स्किप कर दीजिए सारे क्वेश्चंस को। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे शेड्यूल्स खुल जाएंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं सिंपली जर्नल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो देखिएगा, इस जर्नल इन्फॉर्मेशन में सिंपली फाइलिंग सेक्शन के अंदर आपको जाना है। ऊपर डिटेल्स आपकी ऑलरेडी प्री फिल्ड होगी, तो यहाँ पे आपको 139 सबसेक्शन 1 ऑलरेडी सेलेक्ट किया होगा। नीचे आपको जाना है, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि लास्ट ईयर आपने न्यू टैक्स रेजिम के साथ में फाइल किया था या नहीं किया था। आपको सिंपली नो चूज करना है, अगर कर रखा था तो आपने यस कर सकते हैं। इसके अलावा करंट असेसमेंट ईयर, यानी अभी राइट नाउ आप क्या चूज आउट करना चाहते हैं। अगर आपके पास में डिडक्शन है तो बेस्ट तो यही रहेगा कि आप न्यू रिजिम के साथ मत जाइएगा, ओल्ड रिजिम को ही यहाँ पे अडॉप्ट कीजिए। इसके अलावा गाइस, आप अपना जो रेसिडेंट स्टेटस है वो इंडियन यहाँ पे डाल सकते हैं, मोर देन 182 डेज। बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछेगा सिंपली आपको यहाँ पे नो के अंदर सिंपली आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि कोई खास क्वेश्चन वगैरह होंगे नहीं, और मोस्टली यहाँ पे सभी का जवाब नो रहेगा। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे मेन पूछता है ऑडिट इन्फॉर्मेशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे दो चीजें होती है। ITR 3 वैसे फिलअप कौन करता है, दो जने यहाँ पे जो है फिलअप करते हैं, या तो कोई किसी का बिजनेस हो और वो अपनी प्रॉपर बैलेंस शीट, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसने बना रखे हो और वो सारी चीजें फिलअप करना चाहते हो, या उसके ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हो, या फिर तीसरा बंदा जो एक सैलरी वाला बंदा है, लेकिन मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर इंट्राडे के अंदर डील कर रहा है, तो वो लोग यहाँ पे ITR 3 फिलअप करते हैं। तो अगर देखिए, अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो सिंपली इसको आप यस कीजिएगा, जिस केस के अंदर आपको बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह फिलअप करने पड़ेंगे। अगर आप मेंटेन नहीं करते तो आप सिंपली इसको नो रख सकते हैं। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे कुछ सेक्शन दिए हुए 44 AE, AD, ABBA। तो देखिए, आप अपनी जो इनकम है प्रेजेंटेबिलिटी बेसिस पे दिखाना चाहते हैं, जहां पे आपको केवल टर्नओवर दिखाना और सिंपली आपको प्रॉफिट डालना है, तो उस केस में सिंपली आपको उसको यस करना है। उसके बाद में गाइस, आपसे पूछेगा कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर ऑडिट एप्लीकेबल है फिर तो भाई आपको ITR फाइल ही नहीं करनी, आपका CA यहाँ पे बेसिकली फाइल कर देता है। तो गाइस, सिंपली आपको यहाँ पे नो रखना है, सब बाकी सारी चीजों को नो रखना है यहाँ पे, और सिंपली आपको यहाँ पे सेव करना है। गाइस, आती है बैंक डिटेल्स। तो देखिए, आपका जो बैंक अकाउंट होगा ऑलरेडी लिंक होगा, नॉमिनेशन फॉर द रिफंड की टैब के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस, यहाँ पे जो अगला शेड्यूल आता है दैट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए F&O के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको कई सारे कोड मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पे अगर आपको F&O वगैरह डालना है तो आप ये वाला कोड यूज ले सकते हैं। बाकी अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है तो देखिए, यहाँ पे कई सारे कोड दिए हुए, तो आपका जिस बिजनेस जिस भी कोड के अंदर फॉल करता है वो सेलेक्ट कीजिए, अपने बिजनेस का नाम डालिए सिंपली और सेव बटन के ऊपर क्लिक करिए। गाइस, जो अगले शेड्यूल्स है दैट इज द बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L। तो देखिए, अगर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं
आप और आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस के लिए। लेकिन गाइस अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको कोई भी यहाँ पे फिलअप नहीं करना, क्योंकि आपने पहले भी देखा हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को यहाँ पे नो चूज किया था। तो गाइस हम लोग चलेंगे सीधे P&L वाले सेक्शन के अंदर। इसके अंदर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा नो अकाउंट का केस। अब गाइस सिंपली यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और स्पेक्टिव एक्टिविटी। तो देखिए अगर आपका इंट्राडे है तो जितना भी आपका टर्नओवर है यहाँ पे डाल दीजिए, जितना भी आपका इंट्राडे का प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका लॉस है तो लॉस भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, माइनस का साइन ये एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में गाइस अगर मैं बात करूं बिजनेस एंड प्रोफेशन की, तो देखिए अगर आपका एक F&O अगर आप कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितना भी टर्नओवर है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये माइनस के अंदर साइन नहीं लेगा, यानी कि अगर F&O का लॉस है आपका तो उस लॉस को आप यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे। वहीं पे अगर मैं एक नॉर्मल बिजनेस की भी बात भी करूं तो वो बिजनेस में यहाँ पे अपना मिनिमम जो है 8 to 6% प्रॉफिट उसको यहाँ पे अपना दिखाना ही पड़ेगा। मतलब सिंपली ऊपर यहाँ पे टर्नओवर डालना है और नीचे अपना एक 8 to 6% के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस जो हमारा अगला कॉलम होता है OI, यहाँ पे ये ऑडिट के केस में एप्लीकेबल होगा, आपको फिलअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगला शेड्यूल है हमारा सैलरी का। तो अगर आपकी सैलरी है तो यहाँ पे आप डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी के अंदर सिंपली आपको अपना एम्प्लॉयर का नाम डालना पड़ेगा। अगर आपका फॉर्म 16 इशू रोका है, ये सारी डिटेल्स आपकी ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगी। तो आपको सिंपली नीचे जाना है, यहाँ पे बेसिक सैलरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अपना अमाउंट डालिए, फॉर्म 16 में जो भी लिखा हुआ है कॉपी और पेस्ट मार दीजिए। थोड़ा सा नीचे जाइए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको ऐड करा दी। मैं गाइस अगर आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं जैसे कि HRA वगैरह, तो सिंपली आप उसको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करके आप अपना HRA वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको HRA वगैरह के कॉलम मिल जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे अदर चूज कीजिएगा और आपके जितने भी डिडक्शंस है जो फॉर्म 16 के अंदर मेंशन है वो सारे यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 रुपए की, वो आपको डालने की जरूरत नहीं है। अपने आप यहाँ पे जैसे ऊपर आप अमाउंट डालेंगे अपने आप यहाँ पे जो है लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और पूरे कॉलम को यहाँ पे सेव करा सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगला कॉलम है शेड्यूल BP, तो ये आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको केवल आपको कंफर्म कराना है। उसके बाद में कैपिटल गेन का यहाँ पे शेड्यूल बनता है। तो देखिए कैपिटल गेन के अंदर आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म लॉस हो गया या फिर लॉन्ग टर्म गेन या फिर लॉन्ग टर्म लॉस हो गया, इन चारों को आप दिखा सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा कि जो CG का शेड्यूल है वो कैसे फिलअप किया जाता है, तो वो वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आता है अदर सोर्सेज का इनकम का कॉलम, जिसके अंदर आपके बैंक का इंटरेस्ट हो गया, FD का इंटरेस्ट हो गया, आपका डिविडेंड का इनकम हो गया, ये सारी चीजें आती है। और मोस्टली केस में ये आपकी ऑटो फिल्ड अप यहाँ पे जो है डिटेल्स आपको मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे यहाँ पे प्री फिल्ड डिटेल्स आ रही है। तो सिंपली आपको नीचे जाना है। अगर आपका यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है तो ये जो 10वें नंबर का कॉलम है इसके अंदर आपको डिविडेंड के कॉलम के साथ में, मतलब जैसे लेट सपोज अगर मेरा जो डिविडेंड है 27 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है तो उतना ही 27 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे भी आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद में गाइस आपको मिलेंगे अगले 3 शेड्यूल CYLA, BFLA और CFL। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तीनों को कंफर्म कराना है, आपको कोई भी डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट नहीं करनी है। उसके बाद में गाइस हमारा मेन आता है डायरेक्शन का कॉलम, जो जिसके अंदर हम लोग ATC की यहाँ पे डायरेक्शंस लेंगे। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट B के अंदर ही आपको ATC मिलने वाला है। तो आपका जितना भी यहाँ पे डायरेक्शन है 1.5 लाख रुपए का है, तो ऐड अनदर बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, ATC को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, अपना पूरा 1.5 लाख यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो अगले शेड्यूल है, देखिए शेड्यूल SI हो गया, AMT हो गया, AMTC हो गया, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने जो ऊपर डिटेल्स फिलअप की होगी उसी के अकॉर्डिंग सभी अपने आप यहाँ पे प्री फिलअप होते जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम आता है लास्ट में, तो आपने जो ऊपर इनकम डाली है उसकी एक पूरी यहाँ पे समरी निकल के आ जाती है। इसके बाद में गाइस हमारा अगला कॉलम होता है टैक्स पेड का। तो देखिए अगर आपका TDS वगैरह कटा हुआ है तो सैलरी के ऊपर अगर कटा हुआ है TDS तो वो यहाँ पे आपको इस कॉलम के अंदर दिखा देगा, ये अपने आप प्री फिलअप आएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर डिविडेंड से वगैरह TDS वगैरह कटा हुआ है तो वो चीज भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद में गाइस लास्ट कॉलम आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो देखिए आपने जो भी डिटेल्स भरी है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपको रिफंड बता देगा। अगर आपका टैक्स का पेमेंट बन रहा है तो ये यहाँ पे आपको टैक्स का पेमेंट भी बता देता है। गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ITR 3 की जो पूरी PDF होती है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इसको आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और आगे आपको सिंपली इस ITR को यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो आप आधार OTP के थ्रू वेरीफाई करा सकते हैं और वैलिडेशन एक एरर भी चेकअप कराना पड़ेगा, तो वो भी आप करा सकते हैं, जिसकी बातें मैं कई सारे वीडियो के अंदर कर चुका हूं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने केवल आपको ITR 3 का एक वॉक थ्रू दिया है। बाकी हम लोग केस टू केस भी यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे कि एक सैलरी स्टॉक मार्केट F&O वाले को बंदे को रिटर्न कैसे फाइल करनी है, जैसे हमने लास्ट ईयर बनाई थी, और एक बिजनेस वाले को भी रिटर्न अपनी कैसे फाइल करनी है। तो गाइस दोनों वीडियो के लिए प्लीज हमारे
हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जैसे ये वीडियो बन जाएंगे लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए और हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑलरेडी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।